अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। हुकूमत और धरने की क़यादत के दरमियान बिलाखिर मुआहिदा तय पा गया। डी चौक पर बैठे मुजाहिरीन मान गए, 7 निकात पर इत्तिफाक। इस्लामाबाद ने सुख का सांस लिया। धरने के मुजाहिरीन को हटाने पर नून लीग में इख्तिलाफात। एक तरफ चौधरी निसार वार्निंग देते रहे और दूसरी तरफ कुछ रहनुमा मुजाहिरीन को सपोर्ट करते रहे। आखिर नून लीग में अंदर ही अंदर चल क्या रहा है? और मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, हुक्मरान जमात पर बढ़ता हुआ प्रेशर। क्या हुकूमत अपनी रिट बहाल कर सकी या मुजाहिरीन के हाथों दारुल खिलाफा में ब्लैकमेल हुई? सानिया लाहौर, पंजाब में ऑपरेशन और रॉ ऑफिसर का पाकिस्तान में पकड़े जाना। हर रोज़ एक नया वाक़या रूनुमा होता है जिससे मुल्क की सलामती को ख़तरा है। ये वक्त है कि जब हुकूमत को तमाम तर तवज्जो इन मामलात पर देनी चाहिए, लेकिन ऐसे में वफाकी दारुल हुकूमत यरगमाल बना रहा और मीडिया भी दारुल हुकूमत तक ही महदूद होकर रह गया, जहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी 4 रोज़ तक मफलूज रही है। 4 रोज़ कबल शुरू होने वाला धरना हुकूमत के बरवक्त फैसला न कर सकने की वजह से तवालत इख्तियार कर गया। चौधरी निसार भी गुज़िश्ता रोज़ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने इसमें सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स से या हमारी अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने मुकम्मल तौर पर पंजाब हुकूमत से शेयर की। बहुत सी काइट फ्लाइंग हो रही है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बारे में। मेरी दरख्वास्त है कि ये काइट फ्लाइंग मुनासिब नहीं है। इस्लामाबाद के हिस्से की तो तहकीकात होगी और इस पे कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह। मैं आपको कह रहा हूँ तहकीकात होगी, लेकिन इससे पहले मुज़ाकरात भी हुए, फैसला भी किया गया और वार्निंग भी दी गई, लेकिन फिर मामला आला सतह की मुलाकातों की नज़र हुआ। फैसला करने और अमल दरामद में हुकूमत की हिचकिचाहट वाज़े तौर पर नजर आई। इसकी एक वजह हुकूमत एहतियात से ये मामला निपटाना चाहती थी। हुकूमत चाहती थी कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, लेकिन एक वजह यह भी थी कि नून लीग में ही कुछ रहनुमा हुकूमत के फैसले से खुश नहीं थे। आपस के इख्तिलाफात की वजह से किसी नतीजे पर इत्तेफाक ही नहीं हो पा रहा था। फिर ऑपरेशन का पहला मरहला शुरू हुआ और ये कहा गया कि दस्तों ने पेशकदमी भी शुरू कर दी है, लेकिन शान उवैस नूरानी और हाजी रफीक परदेस ने मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। 7 निकात ऐसे हैं जिन पर इत्तेफाक हुआ है और तहरीरी मुआहिदा तय पा गया है। हुकूमत की लचक मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ, क्या मुज़ाकरात की कामयाबी हुकूमत की कामयाबी है और हुकूमत ने इस धरने से आखिर सीखा क्या? इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। 4 रोज़ से जारी मजहबी जमातों के धरने के बायस वफाकी दारुल हुकूमत मफलूज रहा। हुकूमत की जानिब से धरना मुजाहिरीन से निमटने के लिए वाज़े पॉलिसी मुरतब करने में खासी देर लगाई गई। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग के सेनेटर निहाल हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब वक्त निकालने के लिए। धरने के कायदीन से मुज़ाकरात बिलाखिर कामयाब हो गए हैं, लेकिन काफ़ी वक्त लगा है हुकूमत को। आपके ख्याल में सबसे बड़ी मुश्किल और रुकावट क्या थी इस मामले में? देखिए जी, सबसे मुश्किल रुकावट और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे आसान रुकावट भी है कि जमहूरियत ने और जहाँ पे आइन और कानून की हुक्मरानी हो वहाँ पे आपका आइन इस बात की इजाज़त देता है कि वन कैन असेंबल समवन समवेयर। असेंबली की भी इजाज़त है, प्रोटेस्ट की भी इजाज़त है। और अगर हम ऑथोरिटेरियन तरीक़ेकार अडॉप्ट करते हैं तो फिर शायद मीडिया में बहुत सारे दोस्त या मीडिया ही कहता कि ये ज्यादती कर दी है, लोगों को हक है उनको एहतजाज करने का या जुलूस निकालने का। तो हमेशा रियासत जहाँ पे इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों की जानो माल की हिफाजत करे, वहाँ पे ये भी जिम्मेदारी कि हम वी शुड एक्ट एज ए गार्डियन ऑफ कॉमन पाकिस्तानी। तो गार्डियन की जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी सारी बातें सुने और फिर लायामल तरतीब दे। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई खून खराबे के बगैर एमिकेबली अगर एक चीज रिजॉल्व हो जाता है तो ये बहुत अहसन चीज है। ठीक है। तो इसमें सियासी मामलात में कमोबेश
वक्त लग ही जाता है, तो इसमें कोई ऐसी, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, इसमें टाइम भी लगा निहाल हाशमी साहब, और आप ये सही कह रहे हैं कि एहतजाज करना तो ज़ाहिर है जमहूरियत में बिल्कुल जायज़ है, एहतजाज भी वो करते और हुकूमत बहुत सोच समझ कर फैसला भी करती, लेकिन आप क्या समझते हैं प्रॉब्लम थी कहाँ पर? इन मुजाहिरीन को पहले ही हुकूमत ने क्यों ना रोक लिया एहतजाज में, और इतना आगे बढ़ने में, तोड़ फोड़ करने तक की नौबत क्यों आई? हाँ, ये जिम्मेदारी, यकीनन जिम्मेदारी उन क़यादत की होती है जो किसी प्रोफेशन को लीड कर रही होती है। एहतजाज उनका हक है, मगर तोड़ फोड़ इस मेट्रो बस पे ना वज़ीर आज़म चढ़ते हैं, ना सदर पाकिस्तान, ना वज़रा, इसमें आम पाकिस्तानी मजदूर, किसान, तालिब इल्म चल रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत मौसर जिम्मेदारी आयद होती है उन लोगों पे जो लोग इस तरह की सबक लेना चाहिए। और फिर एक और बहुत ही जो बदनुमा दाग था वो ये, पाकिस्तान हम सबका साझा है, जितनी हुकूमत की है उतनी अपोजिशन की, उतनी कुछ दीनी जमात की भी है, कि पूरी दुनिया में एक मैसेज बहुत ही बदनुमा जाता है कि आपकी दारुल खुलाफा और दारुल हुकूमत में इस तरह से कोई आकर के एहतजाज करें और तोड़ फोड़ करें और लोगों की जिंदगियों को उसको बड़ा नुकसान पहुंचाएं। बट हुकूमत ने बड़ी दानिशमंदी और बड़े तरीके से इसको हैंडल किया, उनको मैक्सिमम वक्त दिया गया, उनको मुशावरत करने के लिए वक्त दिया गया, वरना हुकूमत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। ठीक है, हुकूमत के लिए मुश्किल काम नहीं था, हुकूमत पहले भी ये कदम उठा सकती थी, लेकिन बहुत सोच किया गया। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें सीनियर तज्ज़ियाकार और जर्नलिस्ट उवैस तौहीद साहब ने भी ज्वाइन किया है। उवैस तौहीद साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या कहा जाए, मुज़ाकरात की कामयाबी क्या हुकूमत की कामयाबी है, या फिर हुकूमत सिर्फ 2000 लोग जो कि दारुल खिलाफा में जमा हुए थे उनके हाथों ब्लैकमेल हो गई है? देखिए नाजिया, ये तो एक मजाक है और कहा जाता है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। PMLN हुकूमत ने माजी की गलतियों से नहीं सीखा। जब ताहिर कादरी साहब और इमरान खान साहब का धरना रेड जोन में दाखिल हुआ तो उसके बाद ये इनसे उम्मीद की जा रही थी कि ये कोई ऐसे हिकमत अमली अपनाते कि ये मुजाहिरीन जो हैं, जो चेलहम में आए थे शिरकत के लिए, और वो आके रेड जोन को यरगमाल बना लेंगे। न सिर्फ रेड जोन को, जहाँ पर रियासत की सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस जो होती है कि जहाँ पे पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, सुप्रीम कोर्ट है, फॉरेन ऑफिस है, डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव है उसके आगे, और पूरे इस्लामाबाद के अंदर 4 रोज़ जो है इन्होंने कैपिटल के अंदर जो है चंद सौ जो लोग थे वो आके, ये किस तरह का कहते हैं कि मुजाहरे का जो है वो जमहूरी हक होता है। मैं और आप नाजिया लिबरल प्रोग्रेसिव लोग जो है क्या लाल मस्जिद के ख़िलाफ़ या मौलाना अब्दुल अजीज़ के ख़िलाफ़ रेड जोन में जा सकते हैं और 3 रोज़ वहाँ पे रह सकते हैं? क्या हुकूमत हमें इजाज़त दे देगी? क्या हम पे टीयर गैस शेलिंग नहीं होगी? क्या हमें हटाया नहीं जाएगा? जिस तरह आज इन्होंने DJ कॉलेज के टीचर्स और प्रोफेसर्स पे फॉरेन वाटर कैनन यूज़ की, ये उसी वक्त इनकी हिकमत अमली और मेरे ख्याल में एक जेस्चर दिया है और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो हमें इशारा मिल रहा है कि PMLN हुकूमत जो है मेरे ख्याल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को या इस तरह की सूरत हाल को हैंडल करने की अहल नहीं है। ये डिमांड्स आप, ये तो मॉरल पुलिसिंग है। क्यों नहीं हैंडल की गई? भाई आपका सबका हक है, लेकिन ये वाले नहीं हैंडल किया जा सका। नाजिया, ये मुतालबात जो हैं ये आए इलेक्शन के अंदर हिस्सा लें और उसके बाद ये मुतालबात रखें, हम भी मानेंगे। ये कैसे कि निज़ाम मुस्तफ़ा यहाँ पर हो जाना चाहिए नाफिज और आर्टिकल 295C के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं हो जाएगी। भाई पार्लियामेंट का क्या ताल्लुक है, पार्लियामेंट का क्या हैसियत है जो ये सारे मुतालबात माने? मैं निहाल हाशमी साहब से ये सवाल करना चाह रही हूँ कि क्यों हैंडल नहीं किया गया। निहाल हाशमी साहब, आप कहिएगा, धरने के मुजाहिरीन को हटाने पर नून लीग में कुछ इस तरह की भी इतलात हैं कि आपस में फूट पड़ गई, 2 धरने बन गए हैं नून लीग में। चौधरी निसार साहब वार्निंग दे रहे थे, कह रहे थे कि 2 घंटे हैं, 1 घंटा है, जिसके बाद मुजाहिरीन को हटा दिया जाएगा। लेकिन इस तरह की खबरें थी कि एक दूसरा ग्रुप भी है जो कि मुजाहिरीन को सपोर्ट कर रहा है। क्या आप इसकी तस्दीक करेंगे? देखिए, जमहूरी अमल है, इसमें कैबिनेट में कुछ नहीं होता। आखिरी वही चीज प्रिवेल करता है जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश होती है, और मेजोरिटी में जिस चीज को डिस्कस किया जाता है वही फाइनल होता है। डिस्कशन में यकीनन एक नहीं, मुख्तलिफ ख्यालात के लोग होते हैं और मुख्तलिफ अंदाज में वो चीजों को हैंडल करना चाहते हैं। अच्छा, तो एक तरफ नवाज लीग मुजाहिरीन के खिलाफ एक्शन लिया जाए या नहीं लिया जाए, इस पर सोच बचार में हमें नजर आई थी, मसरूफ थी। दूसरी तरफ पंजाब में रेंजर्स एक्शन के खिलाफ भी हमने देखा कि बहुत खिलाफ है रेंजर्स एक्शन के। बहुत से नून लीग के रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, हुकूमत के फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे। देखिए, ये जो रेंजर, ये असल में मिस इंटरप्रेट होता है। ये रेंजर भी नहीं है, ये आप पुलिस नहीं है,
जहाँ कहीं भी क्रिमिनल्स मौजूद होंगे, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, वो इदारों की जिम्मेदारी होती है, वो पुलिस हो या रेंजर्स हो, अफवाज हो, उनकी जिम्मेदारी होती है कि उसका हैंडल करें। इसमें कोई परमिशन लेने की बात नहीं होती। ये नेशनल एक्शन प्लान का वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान। ठीक है उवैस तौहीद साहब, आप किस तरह से देखते हैं नेशनल एक्शन प्लान को? क्या वाकई फॉलो किया जा रहा है खून खराबे से बचने के लिए, पुरअमन तरीके से इस बहरान से निकलने का में काफ़ी वक्त लिया है गवर्नमेंट ने? क्योंकि मॉडल टाउन सानहे की भी आप बात कर रहे थे कि उसको नहीं दोहराना चाहिए था और हुकूमत चाहती भी नहीं थी, उससे सबक लेना चाहिए था, लेकिन क्या हुकूमत अपनी रिट इस्टेब्लिश कर सकी है? और अब सवाल ये है कि क्या नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करते हुए ये जो इश्तियाल अंगेज़ी की गई, हेट स्पीचेज़ हमें सुनने को मिली गई, क्या उस पर अमल किया जाएगा? क्या गिरफ्तार किया जाएगा उन अफराद को? देखिए नाजिया, जहाँ पर हमारी आपकी पढ़े लिखे लिबरल प्रोग्रेसिव मॉडरेट एलिमेंट्स की अकल ख़त्म होती है, वहाँ पे सबकी शुरू होती है। माजरत के साथ तो हमें तो यही एक होता है कि हमें बड़ा दुख है कि जिस तरीके से इससे क्या पूरी दुनिया के अंदर इमेज गया कि चंद सौ लोग जो हैं वो यहाँ पे डंडा बरदार लोग जो है वो अपने मुतालबात, ऐसे मुतालबात नाजिया जो बुनियादी नौइयत के हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस के मुतालबात हैं कि निज़ाम मुस्तफ़ा यहाँ पे नाफिज हो ना हो, 295C के अंदर जो है अमेंडमेंट नहीं होगी। भाई ये मुतालबात जो है पार्लियामेंट या आइन की रोशनी में होंगे। इनको किसने ये हक़ दिया है इन मुजाहिरीन को, जिन्होंने 4 रोज़ यहाँ पे जरगमाल बनाया पूरे लोगों को, ये कि वो इस तरह के मुतालबात मानकर चले जाए? ये किस तरह के कामयाब हैं? बहुत बड़े मुतालबात हो सकता है इस माशरे के अंदर, बहुत बड़े जो मुतालबात हैं, आप उसकी बात नहीं करें। जो निकात पर इत्तेफाक हुआ है उनमें से एक ये भी है कि पुरअमन एहतजाज करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा, ये तय हुआ है। यानी कल चौधरी साहब ने जिन वीडियोस का जिक्र किया था जो मुजाहिरीन तोड़फोड़ कर रहे थे कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब अगर तोड़फोड़ करने वालों को गिरफ्तार किया जाता है तो जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था उनको पकड़ा जाता है, तो ये लोग तो फिर सड़कों पर निकल आएंगे। नहीं देखिए, मेरे ख्याल में देखें बात यह है कि वो तो एक सानवी बात है। ये तो हम 80 की दिहाई से देख रहे हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी इस तरह के मुजाहिरीन से किस तरह डील करती है। मुहर्रम से पहले जब हसास नौयत के दिन होते हैं उसके अंदर पहले से कुछ गिरफ्तारियाँ करती है, फिर ये लीडरान जो है उनकी निगोसिएशन करते हैं कि जी हमें उनको रिहा कर दें। देखें ये तो सानवी हो गया। अब जो बेसिक जो डिमांड जिनकी नुकात पर ये कामयाब मुज़ाकरात कह रहे हैं, बात तो वो काबिल गौर है, क्योंकि इस पाकिस्तान में, इस रियासत में वो अब आगे उसके किस तरह के रिपरकशंस होंगे, किस तरह के मजमरात होंगे, उन पर गौर करना चाहिए नाजिया। मैं तो अब पहले तो मैं और आप ये शोर मचाते कि गिरफ्तार होना चाहिए उनको जिन्होंने हेट स्पीचेस की, या उस पार्टी को जिसने इंसाइट किया वायलेंस को, तशद्दुद को और दहशतगर्दी को। इनकी तो स्पीचेस सारी यूट्यूब पे मौजूद हैं, सबके पास है। मीडिया पे आप कसगन लगा दें तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आंखें बंद कर लेंगे और सबको नहीं पता चलेगा। ये 4 दिन तक जो रहे इनके खिलाफ सजाएं, इनके खिलाफ सजाएं होनी चाहिए थी। इन्होंने ही मीडिया हाउसेस पे, इंक्लूडिंग आज टीवी के दफ्तर पे हमला किया था। इन्होंने ही हैदराबाद प्रेस क्लब पे किया। इन्होंने ही मीडिया की टीम्स को जदोकोब किया इस सारे दौरान जो कादरी की मोहब्बत में निकले हैं। भाई आप पुरअमन मुजाहरा करें, ये किस तरह का इस्लाम के नाम पर रियासत को खतरे में डाल रहे हैं? ठीक है, पुरअमन मुजाहरे के नाम पर जो तोड़फोड़ की गई, रियासती अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। निहाल हाशमी साहब, अब मुज़ाकरात तो तय पा गए हैं, 7 निकात उन पर अमल किया जाएगा, तभी ये मामला जो है वो किसी तौर पर सॉल्व होता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या उन मुजाहिरीन के खिलाफ जिन्होंने तोड़फोड़ की थी, जिन्होंने अमलाक को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ कोई इकदाम उठाया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए मोहतरमा चौधरी निसार के कैटेगोरिकली टू द पॉइंट उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया है और वजारत दाखिला चौधरी निसार तक चलाते हैं और अपने सब्जेक्ट को बेहतर समझते हैं। इस मामले में मैं अगर कोई राय दूंगा तो वो यकीनन नामुनासिब होगा। मगर हाशमी साहब, उन्होंने तो वाज़े तौर पर कल कहा है ना कि वीडियोस मौजूद हैं और उन तमाम लोगों को सजाएं दी जाएंगी जो भी सबूत उनके पास मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब ये जो मुजाहिरीन हैं ये अभी मान गए हैं, हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की, अभी तो ये मान गए, चले गए, लेकिन अगर ये दोबारा दारुल खिलाफा का रुख करते हैं तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी? कोई स्ट्रैटेजी तैयार की गई है? मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने काफी सब्र से, इस्तकामत से, मोहब्बत से काम ले लिया, मगर जब लोग इसको बेहिसी समझते हैं और बेहिसी के हद तक चले जाते हैं तो वो मुनासिब नहीं होता है। ये रियासत हम सबकी, जितनी हुकूमत की, उतनी अपोजिशन की, उतनी मुजाहिरीन की भी है।
जो नुकसान किया गया है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, वो टैक्स पेयर का पैसा है। तो मैं समझता हूँ कि कानून अपने एक्शन देगी। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपका। निहाल हाशमी साहब कह रहे थे कि एक्शन लिया जाएगा। उवैस तौहीद साहब, मुल्क में पे दर पे होने वाले वाक़यात जो अभी मौजूदा वक्त में हो रहे हैं, हुकूमत बड़ी मुश्किल में नज़र आ रही है, हुकूमत दबाव का शिकार भी है। वज़ीर आज़म का खिताब आप देख लें, परवेज़ रशीद साहब की जो ISPR के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बॉडी लैंग्वेज उनकी देख लें, ये बता रही थी कि प्रेशर में है। क्या नवाज़ लीग इस पोजीशन में नज़र आती है कि किसी भी मामले में कोई फैसला अब खुद से कर सके? देखिए नाजिया, आज के जो जिसे ये कामयाब मुज़ाकरात कह रहे हैं, उसके बाद तो बहुत सवालिया निशान हैं इनकी गवर्नेंस पे और इनकी अहलियत पर कि वो इस तरह के मुश्किल हालात में जो है वो हैंडल कर सकें सिचुएशन को। ये इमारतें दोबारा तामीर हो जाएंगी, लेकिन जो नुकात हैं वो बुनियादी नौइयत के हैं, इस माशरे के अंदर उन खतूत को इस्तवार करने के मुतरादिफ हैं कि ये रियासत जो है वो लिबरल प्रोग्रेसिव होगी, मॉडरेट एलिमेंट्स के लिए होगी या इंतहा पसंदों के लिए होगी। ये सबको जमहूरी हक है, लेकिन पुरअमन मुजाहरे का है। इन्होंने पहले मोमेंट से पुरअमन मुजाहरा नहीं रखा नाजिया, और अगर ये इलेक्शन में मैंडेट लें और उसके बाद ये सारे मुतालबात माने। हमने MMA की हुकूमत को भी खैबर पख्तूनख्वा में माना था। ऐसा तो नहीं कि उनके खिलाफ मुजाहरे हो गए थे कि जी आप हुकूमत नहीं कर सकते या आपको हुकूमत का हक नहीं है, लेकिन पहले इंतखाबात में आए। ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे हॉस्टेज बनाएं और इस तरह का मैसेज जाए पूरी दुनिया के अंदर कि रियासत की हुकूमत खुदा न खास्ता कहीं कमज़ोरी का जो निशाना बन रही है। और दूसरी जानिब बात ये कि इतना बड़ा सानिया जिसने घर घर के अंदर मातम फैला दिया हो पूरे पाकिस्तान में, बिलखुसूस लाहौर में, कि 74 लोग वहाँ पे शहीद हुए, दहशतगर्दी का निशाना बने। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब को, चौधरी निसार साहब को, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को ये ठोस इक़दाम का ऐलान करना चाहिए। बहुत शुक्रिया उवैस आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, लेकिन आपको यहाँ एक ताज़ा तरीन खबर ये दे दें कि धरना कायदीन ने मुजाहिरीन को अब घर जाने की हिदायत जारी कर दी है। मुज़ाकरात कामयाब हुए और मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद धरने के जो कायदीन थे उन्होंने अब मुजाहिरीन को ये कह दिया है कि वो अपने घरों को चले जाएँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।